भंडारा है। मेरा कहना है कि भंडारा है, आदमी 2 लाडू खाओ, 3 खाओ। ये नवीन लाहौत ने एक भंडारा चला रखा है, आँखों का इलाज का भंडारा है। आप इसको आई कैंप के दो, या आँखों का एक भंडारा चल रहा है भाई। जिसकी आँख कमज़ोर है, 1 बार है, 2 बार है, तो उन सबको इससे में आके, अगर किसी की कमज़ोर आँख पहले बन गई है और वो आप फिर कमज़ोर है तो दोबारा फिर उसका ऑपरेशन। तो ये भंडारे में सब जिमो, ये एक तूफान है, एक ऐसी सोच है जिस सोच को आगे आंखों का भविष्य में ऐसा हो, बॉडी चेकअप का भी होगा, तो इस तरीके की चीज़ें होंगी। तो भाई साहब अभी जैसे गांव सभी कवर हो जाएंगे जी, उसके बाद किसी को आंखें बनवानी पड़ जाएंगी, जैसे दूसरी की भी उम्मीद रखेंगे, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? अरे अभी यहाँ गाँव को ऐसे कवर होंगे, 6000 गाँव हैं। अच्छा जी, मतलब पूरा हरियाणा में कवर 7000 गाँव है। अभी ये गाँव होंगे, फिर दोबारा होंगे, फिर तिबारा होंगे। ये कोई ऐसा कोई स्टंट नहीं कि भी भविष्य में भाई अब चुनाव के दौरान आते नहीं राजनीति वाले कुछ समाजसेवी, वो मामला नहीं है। तो पिछले 2-3 साल से यही अभियान चल रहा है और पिछले 4 साल से एकेडमी चल रही है। लोगों की भलाई में आगे बढ़ चढ़ कर चल रहे हैं। जो ज़रूरतमंदों की मदद करता है, अपनी झोली दुआओं से भर लेता है, लोग भी उसके पीछे चलने लग जाते हैं। जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करता है। ओस्कर हरियाणा चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। देवा भाई साहब, आप इतने बिजी शेड्यूल आपका, फिर भी जो ना आप जैसे कैंप लगता है, आँखों कैंप लगता है, आप समय निकालते हो, तो सबसे पहले इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं यही कहूँगा कि मेरा अगर समय ये होगी, कल मेरा प्रोग्राम है, 1 दिन पहले भी प्रोग्राम था, आज का समय था आराम करने का। लेकिन जैसे ही वो हुआ कि दुबरधर में कैंप है और आँखों का कैंप, तो बुजुर्गों से यहाँ के जितने जनमानस हैं उनसे मिलने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जहाँ पे सामाजिक कार्य किया जाए, लोगों की भलाई के काम हो, तो उसमें देव कुमार देवा जरूर होती है। मतलब आप बढ़ चढ़ के भाग लेते हो सामाजिक कार्यों में? 100%। तो सर जैसे नवीन के बारे में आप क्या कुछ कहना, इस कैंप का क्या उद्देश्य है, और अब तक कितनी जो है आँखें बन चुकी हैं, कितने चश्मे वितरित किए जा चुके हैं, कितने की शिविर में जांच की जा चुकी है? सबसे पहला जो आपका ये 4-5 लाइनें बताई, उसमें सबसे पहला था कि उद्देश्य। हाँ जी, हाँ जी। उद्देश्य जन सेवा करना है, लोगों की सेवा करना है। और ज़रूरी था, सबसे ज़रूरी अंग है आँखें। अगर आँखें नहीं रहेंगी तो लोगों के जीवन में अंधेरा, फिर चाहे कितना ही पैसा हो, कितनी खुशियाँ हो, अगर बंदे की आँख जिसने दुनिया देख ली और फिर उसकी आँखें धीरे धीरे डल होकर वो देखना बंद कर दे, तो उसी सोच को नवीन लाहौत ने आगे किया कि सबसे पहले आँखों का इलाज हो, जिनकी बचाई जा सकती है उनकी बचाई जाए। और धन बल तो सबके पास आ जाता है, लेकिन दिल किसी के बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो चीज़ें लेके चल रहे हैं। और इसके साथ साथ एक ये चीज़ भी है कि समाज के लोगों के बीच रह के पले बड़े हुए, तो उन्हीं के साथ रह के उन्हीं में जी लगता, उन्हीं में मन लगता है। बिजनेस तो आदमी मुंबई कर लेगा, बिजनेस आदमी लंदन अमेरिका कर लेगा, लेकिन जहाँ अपनी धरती होती है, अपने लोग होते हैं, वहाँ पर अगर सेवा की जाए। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, लक्ष्मी मित्तल राजस्थान में उसका गांव है, आज भी वो 5 से 4 साल के बाद एक बार आते हैं और गांव में बहुत कुछ ऐसा काम करते हैं कि लोगों की निःशुल्क सेवा करते हैं। तो इसी प्रकार नवीन भाई ने भी एक सोच बनाई है कि इस इलाके की सेवा निःशुल्क की जाए। एक कुश्ती एकेडमी चलाई है जो निःशुल्क बच्चों को एक बेसिक ट्रेनिंग देकर खिलाड़ी बनाने का काम किया जा रहा है। भाई साहब जैसे अभी तक 35वां कैंप है शायद ही, 35वां कैंप है। मैं आपके उस सवाल को वो करता हूँ, 34वां कैंप है। 34वां कैंप है और तकरीबन 400 से 500 या 600 के करीब आंखें बढ़ चुकी हैं, जो कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका है। और ये एक टॉप हॉस्पिटल है, इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल गुड़गांव। डॉक्टर हैं वो जो इन सब का ऑपरेशन वगैरह चल रहा है। और तकरीबन 4 से 5 हज़ार लोगों को चश्मे वितरित किए जा चुके हैं। ये बहुत बड़ा एक अभियान है और अभी ये बहुत आगे तक जाएगा। देखो भाई साहब, जैसे हमने देखा है यहाँ पर जो ग्रामीण हैं, राणा से भी आए हुए हैं, कुछ तो आँखों को चेक करवाने के लिए आए हुए हैं, कुछ की सोच है कि हम अपनी दोबारा आँखें बनवाएं। तो इस बारे में क्या कुछ करें? जैसे दूसरे गाँव के भी आप पहुँच रहे हैं, तो इस बारे में क्या कुछ कहना आपका? एक दूसरा अभी हथवाड़ा में लग गया था, जींद डिस्ट्रिक्ट में, जुलाना में है, रुड़की में लग गया, कलोई हल्का में था, उससे पहले सोनीपत देपालपुर में लग गया। और इसी प्रकार कई जगह जहाँ से मांग आती है वहाँ लग जाता है। तो धीरे धीरे बेरी, क्योंकि
बाकी आसपास का डीगल गांव है तो आसपास के जितने भी हल्का के गांव उनमें लगेगा, फिर झज्जर में, फिर बादली में, फिर और ये इस प्रकार ये तो दान है। जब तक परमात्मा बिजनेस को आगे बढ़ाए रखेगा तो ये दान होता रहेगा। तो मतलब आपका मतलब ये कि पूरा हरियाणा कवर मतलब करोगे इसमें? धीरे धीरे पूरा हरियाणा कवर। धन्यवाद भाई साहब। जी धन्यवाद।